अमन एक 14 साल का लड़का था जो एक आधुनिक भारतीय शहर की झुग्गी बस्ती में अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और अमन स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम करता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन अमन हमेशा शांत मुस्कान के साथ हर हालात का सामना करता। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त अमन ने भीड़भाड़ वाले बाजार के पास एक छोटी बच्ची को अकेले बैठे और रोते हुए देखा। वह घबराई हुई थी। अमन उसके पास गया, धीरे से पूछा, क्या हुआ? बच्ची डरी हुई थी, लेकिन अमन को समझ आ गया कि वो रास्ता भटक गई है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे। कुछ ने नजरें घुमा लीं, कुछ ने सिर झटक दिया। किसी ने भी मदद की कोशिश नहीं की। अमन ने बच्ची को पानी पिलाया, उसके पास बैठा और उसे ढाढ़स बंधाने लगा। उसे याद आया कि उसे चाय की दुकान पर जाना है और अगर देर हुई तो मालिक उसे नौकरी से निकाल सकता है। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, नौकरी बचाए या बच्ची की मदद करे। तभी एक बूढ़े रिक्शा वाले ने यह सब देखा और पास आकर बोला, बेटा, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर आज तू इस बच्ची को छोड़ दे तो शायद वह कभी अपने घर न पहुंच पाए। सोच, अगर ये तेरी बहन होती तो तू क्या करता? अमन को जैसे किसी ने रास्ता दिखा दिया। उसने बच्ची का बैग उठाया और उसका हाथ पकड़कर सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां वो घंटों बैठा रहा, बच्ची की जानकारी दी, उसे संभालता रहा, भूखा प्यासा रहा, लेकिन बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा। आखिरकार पुलिस ने उसके माता पिता को ढूंढ लिया। जब वे आए तो बच्ची से लिपट कर रोने लगे और अमन का बार बार धन्यवाद किया। जब अमन घर पहुंचा तब तक उसकी नौकरी जा चुकी थी। अगले दिन उसकी मां ने गुस्से से पूछा, दुकान क्यों नहीं गया? अब खर्चा कैसे चलेगा? अमन चुप रहा। वह मां को तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन दिल में सुकून था कि उसने किसी की मदद की। कुछ दिन बाद वही बच्ची अपने माता पिता के साथ अमन के घर आई। बच्ची के पिता शहर के एक नामी अखबार के संपादक थे। उन्होंने अमन की कहानी अखबार के पहले पन्ने पर छापी। झुग्गी का नन्हा हीरो, एक मासूम की जान बचाने वाला बच्चा। फिर सब कुछ बदल गया। अमन को शहर के एक अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा का प्रस्ताव मिला। उसकी मां को संपादक महोदय ने अखबार कार्यालय में काम दे दिया। अब अमन की जिंदगी में रोशनी थी, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा। स्कूल से लौटकर वह बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगा। पुरानी स्लेटें, टूटी कुर्सियां और किताबों के कुछ पन्ने, लेकिन बच्चों में उम्मीद की चमक थी। धीरे धीरे और बच्चे जुड़ते गए और अमन अब छोटा मास्टर कहलाने लगा। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। जब कोई पूछता, तू ये सब क्यों करता है, तो अमन बस मुस्कुराकर कहता, हमारे पास भले पैसा ना हो, लेकिन अगर दिल साफ हो तो हम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। उसने एक बार एक निस्वार्थ काम किया था और वही उसकी और दूसरों की जिंदगी में बदलाव ले आया।